भारतीय क्रिकेटर वृद्धिमान साहा ने एक पत्रकार के साथ अपनी चैट को सोशल मीडिया पर शेयर करके एक बवाल मचा दिया है और अब ये जो मामला है वो बीसीसीआई तक पहुंच गया है। खबरों की माने तो बीसीसीआई अब जल्द ही इस पत्रकार पर कोई एक्शन ले सकती है, कार्रवाई कर सकती है। रवि शास्त्री जो कि भारत के पूर्व कोच रह चुके हैं, उन्होंने भी इस पर ट्वीट किया है। प्रज्ञान ओझा जो कि क्रिकेटर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी अपनी राय सामने रखी है। और साथ ही साथ वेंकटेश प्रसाद का भी एक हम ट्वीट बताएंगे कि जिन्होंने कुछ क्रिकेटर्स को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं इस मामले को लेकर। और क्या है पूरा मामला, उसके बारे में भी आपको हम इसी वीडियो में बताने जा रहे हैं। वृद्धिमान साहा से एक पत्रकार की बदतमीजी करने का मामला अब काफी ज्यादा तूल पकड़ रहा है। बीसीसीआई ट्रेजरर अरुण धूमल ने दैनिक भास्कर से कहा है कि इस मामले में जिम्मेदार कोई भी हो, साहा की लिखित शिकायत आने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक एक बीसीसीआई सूत्र ने बताया कि इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता जब तक इंटरव्यू में साहा की कही गई बात और ट्वीट से जुड़े हर पहलू की पूरी जांच नहीं हो जाती। बता दें, बीसीसीआई इस मामले की गहराई से जांच कर ये जानना चाहता है कि कहीं कोई और क्रिकेटर को इस तरह के अनुभव को नहीं सहना पड़ा हो। इस मामले को करीब से देख रहे अधिकारियों ने कहा है कि साहा बीसीसीआई के एक अनुबंधित खिलाड़ी हैं। ये बोर्ड की जिम्मेदारी है कि उनके खिलाड़ियों को नीचा ना देखना पड़े। बीसीसीआई समझना चाहता है कि क्या किसी तरह का कोई गिरोह काम कर रहा है और इस सब पर नजर रखना जरूरी है। अब देखिए, यहाँ पर गौर करने वाली दो बातें, अगर आप उस जर्नलिस्ट की चैट को देखें तो उसमें सबसे पहले तो जर्नलिस्टिक जो एथिक्स है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। जिस तरह से बात की जा रही है, जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है एक क्रिकेटर को, वो बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, बिल्कुल भी उचित नहीं है और इसकी कड़ी निंदा की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह के आप रिएक्शन दे सकते हैं, चाहे वो प्लेयर्स हों चाहे वो फैंस हो। साथ ही साथ एक और चीज़ गौर करने वाली बात है, जिस तरह से इस जर्नलिस्ट ने जो प्रेशर बनाने के साथ साथ ये भी कहा है कि वो सिलेक्शन में कहीं ना कहीं मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि वो अगर उनको इंटरव्यू देते हैं तो वो उनको सिलेक्ट होने में कहीं ना कहीं मदद कर सकते हैं। तो ये इस तरह की अगर बातें कोई भी पत्रकार इस तरह से करता है तो यहाँ पर बीसीसीआई को भी ध्यान देने की बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ जाती है। बता दें, टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने साहा का समर्थन करते हुए जांच करने की मांग की है। शास्त्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह हैरान करने वाला है कि एक खिलाड़ी को पत्रकार धमका रहा है। ये अपने पद का दुरुपयोग करना हुआ, ये टीम इंडिया के साथ लगातार हो रहा है। शास्त्री ने आगे लिखा कि बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली को इस मामले में तुरंत दखल देना चाहिए। वहीं भारत के पूर्व स्पिनर प्रज्ञान ओझा जो कि गवर्निंग काउंसिल मेंबर हैं आईपीएल के और साथ ही साथ क्रिकेटर्स एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, इस खिलाड़ी का नाम बताएं रिद्धि, मैं आपको वादा करता हूं कि प्लेयर्स के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर क्रिकेट कम्युनिटी इस तरह के कथित जर्नलिस्ट का बॉयकॉट करेगी। अब आपको दिखाते हैं पूर्व गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद, जिनसे कई पाकिस्तानी खिलाड़ी बहुत खौफ खाते थे। उन्होंने एक अहम ट्वीट किया है। उन्होंने कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का भी दायित्व समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से कुछ खिलाड़ी हैं जो इस तरह के पत्रकारों को एक्सेस देते हैं और उनको जिस तरह का जो एक्सेस मिलता है, जिस तरह की ईगो बूस्ट मिलती है इन तरह के खिलाड़ियों से, उसको वो एंटरटेन करते हैं और ऐसे पत्रकारों को उनकी वजह से, इन खिलाड़ियों की वजह से बढ़ावा मिलता है। वेंकटेश प्रसाद ने लिखा, उन खिलाड़ियों के लिए ये महत्वपूर्ण है जो इस तरह के ढीठ पत्रकार को एक मंच और अनावश्यक पहुंच प्रदान करते हैं ताकि ये बेहतर ढंग से समझ सके कि किसके करीब होना है और क्या स्पष्ट सीमा है। मुझे डर है कि कुछ टॉप खिलाड़ियों में इस समझ की कमी है क्योंकि वो मक्खन लगाने का मजा लेते हैं। बता दें, रविवार को हरभजन सिंह ने भी ये बात साफ कही थी कि इस इंसान का या इस पत्रकार का नाम उजागर करना बहुत ज़रूरी है, वरना पत्रकारिता में हर इंसान को शक की नज़रों से देखा जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की पत्रकारिता बेहद निंदनीय है। इससे पहले वीरेंद्र सहवाग, पार्थिव पटेल ने भी साहा के समर्थन में ट्वीट किया था। बता दें, वृद्धिमान साहा ने सोशल मीडिया पर एक पत्रकार से व्हाट्सएप पर की गई बातचीत का स्क्रीनशॉट शेयर कर आरोप लगाया था कि पत्रकार ने उन्हें इंटरव्यू देने के लिए दबाव डाला था और उनके साथ बदतमीजी भी की थी। न्यूज़ तक ब्यूरो।